कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सती जी नहीं सुनी, केवल शिव जी सुने। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। सती जी साथ में बैठे थी, किंतु कथा श्रवण करने में उनका मन नहीं लग रहा था। शिव जी ने कहा, जब कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण की तो राम जी की लीला को देख करके संदेह क्यों? बार बार शिव जी के समझाने पर सती जी को विश्वास नहीं हुआ, तो शिव जी ने साफ कह दिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो भगवान श्री राम की नर लीला को सती माता ने देखा तो उनको संदेह हो गया। मंच संचालक श्री बृजकिशोर शास्त्री जी के द्वारा लिखित सूचना आई है। श्री स्वामी जी के आदेशानुसार वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले जितने अभिभावक गण हैं, वह वर वधू स्वामी जी की प्रातःकालीन आरती जहां होती है और विगत कई दिवसों से जहां आप सायंकालीन आशीर्वचन श्रवण करते हैं, उस मंडप के पास वर वधू के साथ अभिभावक गण चले जाएं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भगवान की बाल लीला को देखकर कौशल्या माता को भ्रम हो गया और श्री राम जी की नर लीला को देखकर सती माता को संदेह हो गया और भगवान की रण लीला को देख करके गरुण जी को मोह हो गया। रण लीला में प्रभु नागपाश में बंध गए। नारद जी के कहने से गरुण जी गए और उनको मुक्त किया। बाद में गरुण जी ने आकर के नारद जी से कहा कि राम जी ब्रह्म हैं, इस पर मुझे संदेह है, क्योंकि राम जी यदि ईश्वर होते तो उस निशिचर मेघनाद में वो शक्ति नहीं जो राम जी को नागपाश में बांध देता। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हें मोह पकड़ लिया, आप छुड़ा दीजिए, ब्रह्मा जी के यहां जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी के यहां जाओ। शिव जी मार्ग में मिले तो गरुण ने कहा मेघनाद राम जी को नागपाश में बांध लिया था और मैंने जाकर के उनको नागपाश से मुक्त किया। और जब आकर के नारद जी से कहा कि राम जी ब्रह्म नहीं हो सकते, तो नारद जी ने कहा तुम्हें मोह पकड़ लिया। ब्रह्मा जी के यहां गया तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि तुम्हें मोह पकड़ लिया। तो भोले बाबा ये बताओ, सचमुच मुझे मोह ने ग्रस लिया है? सचमुच मुझे मोह ने पकड़ लिया है? तो शंकर जी ने कहा तुम्हें मोह ने नहीं पकड़ा है, तुम्हें तो महामोह ने पकड़ लिया है। महामोह उपजा और तोर, तुमको महामोह पकड़ लिया। महामोह उपजा और तोर, और बेगी न मिटही कहे खग मोरे। कहा तुम्हारा ये मोह मिटता कहां है? कहा जहां बहुत काल तक सत्संग चलता है वहां जाने के बाद मोह समाप्त हो जाता है। तब ही हो सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। तो ये जो राम जी की कथा है
इन 3 दोषों को मिटाकर राम जी की कथा हम क्यों सुनते हैं? क्योंकि राम जी की कथा इन तीनों दोषों को मिटा देती है। राम जी की कथा सुनने वाले के अंदर न तो भ्रम रहता है, न संदेह रहता है और न मोह रहता है। तीनों मिटाने वाली है राम जी की कथा। तुलसीदास जी कहते हैं, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, 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 करहूं कथा भव सरिता तरनी, करहूं कथा सरिता तरनी, जे ही कथहि स्नेह समेता, आज स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझी सचेता, कही हहि सुने हहि समुझ सचेता, होई हहि राम चरण अनुरागी, होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी, कलिमल रहित सुनहि नर भागी। उमा महेश्वर संवाद। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज ऋषि को तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी संगम के पावन तट पे सुनाते हुए कहते हैं, भगवान श्री राम का नामकरण संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विद्या अध्ययन करने के लिए राम जी चारों भाइयों के साथ गुरुकुल में गए। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कुछ समय व्यतीत हुआ तो लोक कल्याणार्थ, जगत का कल्याण करने के लिए, जन जन का कल्याण करने के लिए महर्षि विश्वामित्र सिद्धाश्रम बक्सर में यज्ञ तो करते थे, यज्ञानुष्ठान तो करते थे, उनके यज्ञ को निशाचर पूरा नहीं होने देते। क्योंकि रावण की आज्ञा से ताड़का, मारीच, सुबाहु असुरों को लेकर विश्वामित्र महात्मा की यज्ञ क्रिया में विघ्न डालते थे। हो रहे यज्ञ में, हवन कुंड में स्वाहाकार हो रहा है, मांस का टुकड़ा गिरा देते थे, रक्त गिरा देते थे, हड्डियों को गिरा देते थे। यज्ञानुष्ठान पूर्ण नहीं हुआ तो सोचे यज्ञ जिनका है वही अनुग्रह करके पूरा कर सकते हैं। यज्ञ किनका है? जगदीश का। और जगदीश ने अवतार ले लिया है। कहां? अवधपुरी में। अवधपुरी में राम जी को मांग के लाऊंगा तभी मेरा यज्ञ पूरा होगा। क्योंकि यदि रक्षित राघव पाया नहीं तो अरे जग में कुछ पाया नहीं। जो श्री राम के द्वारा रक्षित है वही सुरक्षित है। सबको सुरक्षा, संरक्षा, संरक्षण देने वाले तो प्रभु श्री राम हैं। दशरथ जी के यहां मांगने जाऊंगा। दशरथ का मतलब 10 इंद्रियां जिसके नियंत्रण में हैं, 10 इंद्रियों को जो अपने अधीन रखता है, आरूढ़ है, उसे कहते हैं दशरथ। और 10 इंद्रियों का स्वामी मन है।
तो विश्वामित्र जी ने कहा, दशरथ जी का नियंत्रण 10 इंद्रियों पर, तो मेरा नियंत्रण 10 इंद्रियों के स्वामी मन पर है। तो दशरथ के यहां मांगने जाने के लिए रथ पर बैठकर जाना पड़ेगा, तो मैं भी रथ पर बैठ करके चलता। तो विश्वामित्र जी मन के रथ पर आरूढ़ हो करके गए। एहि विधि करत मनोरथ गए भूप दरबार। सरजू जी में स्नान किया, द्वार पे बाबा विश्वामित्र पधारे हैं। विश्वामित्र जी का जब नाम सुना तो दशरथ जी महाराज डर गए। हमारे इस वंश में विश्वामित्र नाम के महात्मा आज तीसरी बार आए हैं। एक बार तब आए जब हमारे वंश में महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के समय जब विश्वामित्र नाम के महात्मा आए तो उनको न जमीन का रहने दिया, न आसमान का, बीच में ही लटका के छोड़ दिए। इस वंश में विश्वामित्र नाम के महात्मा तब आए जब इस वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए। और राजा हरिश्चंद्र के समय जब ये बाबा जी आए तो उनको न घर का छोड़ा, न घाट का छोड़ा, काशी का डोम बना के छोड़ा। और तीसरी बार विश्वामित्र नाम के महात्मा तब आए हैं जब इस वंश में रामचंद्र हुए। अब ये रामचंद्र की क्या दुर्दशा करेंगे? किंतु अतिथि बन के आए हैं, महात्मा है, जाना तो पड़ेगा। तो ब्राह्मणों को, विप्रों को आगे लेके गए कि महाराज उनकी सेवा में, उनके आवाहन में, उनके आसन में कोई त्रुटि हो तो आप ही लोग संभालिएगा। मुनि आगमन। अच्छा, विश्वामित्र जी बक्सर से अयोध्या में दशरथ जी के यहां मांगने गए अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अपने यज्ञ की पूर्णता के लिए। तो प्रेमियों, जो मांगने वाला व्यक्ति है उसे छोटा बन के रहना पड़ता है और देने वाला व्यक्ति सदैव बड़ा रहता है। हम मांगने के लिए हाथ पसारेंगे तो देने वाला हाथ हमारे लेने वाले हाथ के ऊपर रहेगा, लेने वाला हाथ नीचे और देने वाला हाथ ऊपर। तो लेने वाला, मांगने वाला छोटा रहता है, देने वाला बड़ा रहता है। अभी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि भी हैं और ज्ञानी भी हैं। और मांगने के लिए जब दशरथ जी महाराज के द्वार पे चले गए तो महामुनि, ज्ञानी, ये सारी उपाधि हटा दी गई, केवल मुनि बचे। मुनि आगमन सुना जब राजा और मिलन गयो ले विप्र समाज। आदर के साथ लाए, आसन पर आसीन किया, पाद्य अर्घ से पूजन किया। और दशरथ जी ने मन ही मन सोचा, खतरा जितना जल्दी टल जाए तो ठीक है। किस कारण से आए हैं, आने का हेतु और उसकी पूर्ति मैं करूं। इसलिए हाथ जोड़ करके कहा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करतन लावूं बार। आपके आने का क्या कारण है महाराज? किस कारण से आप आए हैं बताइए, उस कार्य को करने में मैं विलंब नहीं करूंगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपको तो मालूम है विश्व कल्याणार्थ यज्ञ करना, यज्ञ कराना हम महात्माओं का काम है, किंतु हमारे यज्ञ को निशाचर पूरा नहीं होने देते। आपसे मैं याचना करने आया हूं। क्या चाहिए महाराज? अनुज समेत देहु रघुनाथा,
अनुज समेत देहो रघुनाथा निश्चर बध में हो सनात। अनुज के समेत रघुनाथ राम को दीजिए। अनुज का अर्थ लक्ष्मण से लगाया गया। क्यों? क्योंकि राम जी के 3 अनुजों में जो लक्ष्मण जी हैं ऐसे अनुज हैं जो बाल्यावस्था से ही राम जी के चरणों में रति को मान लिए। 12 ते निज हितपति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। अच्छा, विश्वामित्र जी के मांगने का हेतु क्या है, कारण क्या है? यज्ञ रक्षा करना। और यज्ञ असुरक्षित किसके द्वारा है? कहा निशिचरों के द्वारा। तो निशिचरों को मारने की शक्ति राम जी के 3 अनुजों में न तो शत्रुघ्न जी में है न भरत जी में है। निशिचरों को मारने की शक्ति तो केवल लक्ष्मण जी में है। जगमह सखा निशाचर जेते, जगमह सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनई निमिष महते, लक्ष्मण हनई निमिष महते, लक्ष्मण हनई निमिष महते। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा, निश्चर बध मैं हो सनाथा, चौथे पल पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहबो विचारी, फिर वचन नहीं कहो विचारी, सब सुत मोहि प्रिय प्राण की नाई, सब सुख मोहि प्रिय प्राण नाई, राम देत नहीं बन गोसाई, राम देव नहीं बनत गोसाई, राम देहु नहीं। महाराज, एक तो चौथे पद में 4 पुत्रों को मैंने प्राप्त किया, उसमें भी राम जी समग्र जीवों के जीवन, समग्र प्राणियों के प्राण हैं और हमारे तो प्राण ही हैं। राम जी को देते नहीं बनता। शिष्य जब त्रुटि करता है तो गुरु संभालता है। उसी समय गुरु विश्वामित्र ने कहा, दशरथ जी एक बात बताइए, जब आपको पुत्र नहीं था तो पुत्र कहां से प्राप्त हुआ? कहा, गुरुदेव आपने ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया।
वशिष्ठ जी ने कहा, जब पुत्र नहीं था, यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त हुआ, तो विश्वामित्र जी राम जी को क्यों मांग रहे हैं? यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं। तो यज्ञ के द्वारा जो प्रकट हुआ, जन्म का संबंध जिसका यज्ञ से है, उसे कोई यज्ञ की रक्षा के लिए बुला रहा हो और वह यज्ञ की रक्षा में जाने को उद्यत हो और बीच में यज्ञ के रक्षक को कोई रोकने लगे, तो यज्ञ का रक्षक रोकने वाले पर नाराज होगा कि प्रसन्न होगा? आप बीच में क्यों बाधक बनते हो? जाने दो। हृदय से लगाया और कहा, आज से आप ही इनके माता पिता। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आज से आप ही इनके माता पिता। भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी के साथ यात्रा किए। इस यात्रा में भगवान श्री राम को 3 धनुष मिला, 3 राक्षस मिले और 3 स्त्रियां मिली। एक धनुष को राम जी ने चलाया, दूसरे धनुष को राम जी ने तोड़ा और तीसरे धनुष को राम जी ने चढ़ाया, प्रत्यंचा को खींचा। 3 स्त्रियों में एक स्त्री का मरण किया, दूसरी स्त्री का तरण किया और तीसरी स्त्री का वरण किया। इस यात्रा में राम जी को 3 राक्षस मिले। एक राक्षस को मारा, दूसरे को पछाड़ा और तीसरे को संहारा। विश्वामित्र जी के साथ राम जी जो उनके यज्ञ की रक्षा में यात्रा आरंभ करते हैं और यह यात्रा सिद्धाश्रम बक्सर से अहिल्याधाम होती हुई जनकपुर तक पहुंची और वहां से वापस हुई। अयोध्या से बक्सर होते हुए जनकपुर तक की यात्रा में राम जी ने प्रधान रूप से 4 कार्य किया। कौन कौन? राम जी ने पहला कार्य किया, बक्सर की सीमा में प्रवेश करते ही ताड़का दिखाई दी और राम जी ने ताड़का का वध किया। प्रथम स्त्री मिली और इसका राम जी ने मरण किया। प्रथम राक्षसी मिली, राम जी ने इसका संहार किया। आकर महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा प्रभु करने लगे। स्वाहाकार सभी मुनि जन करने लगे और भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई धनुष बाण लेकर यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करते हुए यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों का संहार शुरू कर दिया। होम करन लागे मुनि झारी और आप रहे मख की रखवार। और यज्ञ में विघ्न डालने वाले सुबाहु के साथ जितने निशिचर आए, जितने असुर आए, लक्ष्मण जी ने सबका संहार कर दिया। राम जी अपनी आगे वाली लीला के लिए जो मारीच था, मारीच का राम जी ने संहार नहीं किया। बेनो फरसर रघुपति ते ही मारा और सत जो जन गा सागर पार। 100 जोजन 400 कोस 1200 किलोमीटर समुद्र के उस पार जाके गिरा। विश्वामित्र महात्मा के आश्रम में भगवान श्री राम सानुज विश्राम किए। सिद्धाश्रम में रहने वाले जितने तपस्वी सिद्ध संत हैं, सब प्रभु का दर्शन किए। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ की रक्षा से पूर्व ही विद्या का दान किया। कौन विद्या?
हम और आप भी विद्या अर्जित करते हैं। कौन सी विद्या अर्जित करते हैं? जो विद्या अर्थ करी है, अर्थोपार्जन में जो सहायक है, वही विद्या अर्जित करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने राम जी को वह विद्या प्रदान की जिस विद्या को पा लेने के बाद न भूख लगती है न प्यास। अच्छा, एक बात बताइए, जिस व्यक्ति का अन्न पानी बंद हो जाए, जिस व्यक्ति का भोजन पानी बंद हो जाए, तो उस व्यक्ति की शक्ति भी कम होगी और तेज भी क्षीण होगा, तेज भी घटेगा, बल भी घटेगा। किंतु विश्वामित्र जी ने राम जी को वह विद्या प्रदान की जिस विद्या को पाने के बाद न भूख लगती है न प्यास, और बिना खाए पिए न बल घटता है न तेज। तब ऋष निज नाथ ही जिय चीनी, तब ऋष निज नाथ ही, तब ऋष निज नाथ ही जिय चीनी, तब ऋष नाथ ही विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तब ऋष निज नाथ ही जिय चीनी, तब ऋष नाथ ही चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी, विद्या निधि। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे श्री राम भद्र, यदि आप यज्ञ की रक्षा के लिए ही आए हैं तो यहां से थोड़ी दूर पर एक और यज्ञ हो रहा है, यदि आपकी इच्छा हो तो चला जाए। हां गुरुदेव, लेकिन वो विलक्षण यज्ञ है, न देव यज्ञ है, न ब्रह्म यज्ञ है, न पितृ यज्ञ है। कौन यज्ञ है? उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। न ब्रह्म यज्ञ, न देव यज्ञ, न पितृ यज्ञ, न भूत यज्ञ, उसका नाम है धनुष यज्ञ। आपकी इच्छा हो तो चलें। तो धनुष यज्ञ का नाम सुनकर राम जी प्रसन्न हो गए कि बिना धनुष यज्ञ किए हुए शक्ति हमारे साथ नहीं होगी। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, मुनिवर के साथ। आगे जब पहुंचे इस स्थल पे आए तो देखे एक वन में वृक्ष के नीचे शिला है। शिला की आकृति स्त्री की है और शिला जिस वृक्ष के नीचे है उस वृक्ष में पर्ण नहीं है, पत्ते नहीं है। वृक्ष पर यदि पत्ते नहीं हैं, शाखा प्रशाखाओं से पत्ता झड़ गया हो तो उस वृक्ष पर कोई पक्षी बैठकर कलरव नहीं करता।
पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। प्रभु ये कैसी शिला है? तो पूरी कथा सुनाए। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, चरण कमल रज चाहती। कृपा करहूं रघुबीर। प्रभु ने चरण उठाया, पवन देव की सहायता से चरण धूली मस्तक पे पड़ी तो वह जड़ चेतन हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। नारी पावन प्रभु जग पावन। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। नारी पावन प्रभु जग पावन। अहिल्या ने कहा, मैं तो समझती थी महात्माओं का आशीर्वाद कल्याण करता है, किंतु आज पता चला महात्माओं का आशीर्वाद कल्याण करता है, किंतु महात्मा यदि क्रोध करके साप दे दे तो महात्मा का साप परम कल्याण करता है। मुनि साप जो दीना अति भल कीना। मुनि साप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना। परम अनुग्रह मैं पाना। परम अनुग्रह मैं माना। परम अनुग्रह मैं माना। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन। प्रभु जो बड़े बड़े देवों को भी दुर्लभ है वह आपकी चरण धूली मुझ अपावन नारी के सिर पर पड़ी, मैं कृतार्थ हो गई। प्रभु मुझे तो वरदान भी मांगने नहीं आता, एक वरदान मांगती हूं, अनुग्रह करके अयोग्यता रहने के बाद भी आप जरूर प्रदान कीजिए। क्या? आपके पद कमल में, आपके पद कमल पराग का हमारा मन मधुप बन करके सदैव पान करता रहे, यही वरदान मांगते हो। पद पदोम परागा रस अनुरागा। पदुम परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करई पाना। मम मन मधुप करई पाना। प्रभु मम मन मधुप करई पाना। ओ प्रभु मम मन मधुप करई पाना। प्रभु मिथिला की भूमि में विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश किए तो मिथिला की भूमि का परिचय देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मिथिला के नर नारी कैसे हैं?
पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर के नर नारी कैसे हैं? सुभग, सुंदर है। केवल स्वरूप से सुंदर नहीं है, बल्कि हृदय से भी सुंदर है। स्वरूप का सौंदर्य जो मिला है, यदि हृदय सुंदर हो, हृदय में परमात्मा की प्यारी बाकी झांकी हो, हृदय में किसी के प्रति कलुषता न हो, हृदय में किसी के प्रति छल कपट प्रपंच न हो, तो समझिए हम हृदय से भी सुंदर हैं। हृदय परोपकार में लगा हो, अपने शत्रु का भी हित हो, ऐसा हमारे हृदय में भाव हो, तो हम हृदय से भी सुंदर हैं। तो जनकपुर के नर नारी सुभग यानी सुंदर केवल स्वरूप से नहीं, बल्कि स्वभाव से भी हैं, हृदय से भी हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, सुभग यानी सुंदर है। और जनकपुर के नर नारियों का दूसरा गुण सोची यानी पवित्र है। केवल शरीर से ही पवित्र नहीं है, वाणी से भी पवित्र हैं, भाव से भी पवित्र हैं, हृदय से भी पवित्र हैं, आचरण से भी पवित्र हैं, व्यवहार से भी पवित्र हैं, क्रिया से भी पवित्र हैं। सुचिता केवल शरीर में नहीं है। जब हम पवित्र होते हैं मंत्र के द्वारा, देवार्चन में बैठते हैं, तो सबसे पहले हम पवित्र होते हैं। कैसे और क्या पवित्र करते हैं? अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थंगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरशुचि, स बाह्याभ्यन्तरशुचि। बाह्य अभ्यंतर, केवल स्नान कर लेंगे तो तन पवित्र होगा, किंतु भगवत ध्यान करेंगे तो मन पवित्र होगा। सत्य बोलेंगे, प्रिय बोलेंगे तो वाणी पवित्र होगी। शुभ चिंतन करेंगे, चित्त पवित्र होगा। सत्य मार्ग पर चलेंगे तो चरण आचरण दोनों पवित्र होगा। तो जनकपुर के नर नारी का पहला गुण सुभग, मन वाणी शरीर से सुंदर है। सोची, मन वाणी शरीर से पवित्र है। स्नान करने से तन पवित्र होता है।